आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि 5G सिम स्कैम से रहें होशियार, किसी अनजाने कॉल या मैसेज पर तवज्जो ना दें, फ्रॉड करने वालों का शिकार ना बने। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम जल्द किए जाएंगे शुरू, मेट्रो रेल MD से अकबरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। हैदराबाद में हफ्ते तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान, हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने जारी किया येलो अलर्ट। अब वो खबरें तफसील से। एयरटेल और जियो की जानिब से 5G खदमात शुरू करने के साथ ही धोखाधड़ी करने वाले इस मौके का इस्तेमाल करके कुछ फौरी पैसे कमा रहे हैं। लोगों को घोटाले से आगाह करने की कोशिश में तेलंगाना स्टेट पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बेदारी वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बताया गया है कि किस तरह किसी के सिम कार्ड पर 5G सर्विस को एक्टिवेट करने के झूठे बहाने साइबर क्रिमिनल्स के साथ OTP का इश्तराक करने का लालच दिया जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए तेलंगाना स्टेट पुलिस के ट्विटर हैंडल ने लिखा, 5G अपग्रेडेशन, सिम घोटाले से बचो, साइबर फ्रॉड करने वाले का शिकार न हो जो आपके सिम्स को अपग्रेड करने के बहाने आपको धोखा दे सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह की बीबी ओशाबाई ने कहा है कि राजा सिंह के जिस्म में भगवा खून बहता है। ओशाबाई ने जुमरात को एक सहाफती बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनका शौहर हिंदू धर्म के लिए किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी हिमायत की और कहा कि राजा सिंह धर्म के लिए जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हैं। जेलें और मुकदमात उनके लिए नई नहीं हैं। राजा सिंह एक डिसिप्लिन पार्टी वर्कर हैं। उनके हाथ में कनौल का झंडा और उनके जिस्म में भगवा खून बहता है। राजा सिंह धर्म की हिफाजत के लिए हर किस्म का दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ऐसे हालात में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, जिस तरह की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बलाई इलाकों में हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोल दिए गए और पानी नशीबी इलाकों को छोड़ा जा रहा है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 66.340 क्यूस पानी दाखिल हो रहा है। वहीं ज़ेर आब से 46.800 क्यूस पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उंटूर में चारशंबे की रात हल्का जलजला आया। रात 11:30 बजे के करीब उंटूर मंडल के मरकज में जलजला आया। जलजले के झटकों से लोग घबराकर नींद से बेदार हो गए। आवाम मकानात से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि जमीन 2 सेकंड तक हिलती रही। उन्होंने बताया कि जलजले की शिद्दत के बाद घरों में मौजूद अशिया गिर पड़ी। భూకంపం వచ్చినట్లు అయింది. అయితే దాదాపు 11 గంటల తర్వాత అనుకుంటా. అయితే అప్పుడు కొంచెం ఇల్లు కదిలినట్లు అయింది. దానికోసం మేము భయంకరాంతులకు గురై ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళాము. అయితే మా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా బయటకు వచ్చేసిండ్రు। हैदराबाद और उसके अतराफो अकनाफ में कल रात हुई ज़बरदस्त बारिश के बाद 2 अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे को एक मरतबा फिर खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इन दोनों ज़खायर में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र इनके दरवाजे को खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उस्मान सागर में 900 क्यूस पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर ओहदेदारों ने इसके 4 दरवाजे खोलकर 952 क्यूस पानी मूसा नदी में छोड़ा। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी 1200 क्यूस पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इसके दरवाजे को खोलते हुए 1373 क्यूस पानी को मूसा नदी में छोड़ा। वाज़ह है कि कल रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद बोड़ा बंडा इलाके में गाड़ियां तक बह गईं। कायदे मजलिस मुकन्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराना शहर में फौरी मेट्रो रेल के कामों का आगाज़ करने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी से मुलाकात करके उन्हें याददाश्त पेश की। कायदे मजलिस ने कहा कि इमलीबंद से फलकनुमा कॉरिडोर तक काम शुरू करने का काफ़ी पहले मुतालबा किया गया था। इसके लिए रियासत हुकूमत ने बजट में 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने ये काम जल्द से जल्द शुरू करके इसे मुकम्मल करने की ख्वाहिश की।
मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद ताख़ीर पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शदीद नाराज़गी का इजहार भी किया। घरेलू एयरलाइंस स्पाइस जेट की परवाज से धुआं उठने पर हल्की सी कशीदगी फैल गई और उसने चारशंबे की आधी रात को RGIA एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। जहाज में कुल 86 अफराद सवार थे। परवाज गोवा से हैदराबाद आ रही थी जब पायलट ने मुबैना तौर पर परेशानी महसूस की और हंगामी लैंडिंग की। हुक्काम का कहना था कि तैयारे में धुएं के बायस एक खातून मुसाफिर बीमार हो गई और उसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वो उस वक्त एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, जिसे AB के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद में अपने 11वें आउटलेट के हंगामा खेज AS राव नगर में आगाज के साथ एक तारीखी मौका का जश्न मना रहा है। इस आउटलेट का बाकायदा इफ्तिताह पैरल में एक NGO ओमेस होम फॉर चिल्ड्रेन के बच्चों ने किया। AS राव नगर में AB को आलिशान प्रीमियर इंटीरियर के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि AS राव नगर और उसके आसपास के इलाके के खाने के शौकीन अफराद को राग़िब किया जा सके। रेस्टोरेंट में 108 अफराद के बैठने की गुंजाइश के साथ कुशादा किया गया है। जुमरात की सुबह आउटर रिंग रोड के सर्विस रोड पर IDA बोलारम टाउन के मज़ाफ़ात में एक नामालूम शख्स की लाश मिली जिसे बज़ाहिर गला काट कर कत्ल किया गया था। उस शख्स की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी। बोलारम इंस्पेक्टर सुरेंदर रेड्डी के मुताबिक इसकी टांगे और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसका गला तेज धार हथियार से काटा गया था। पुलिस अभी भी उसकी शनाख्त नहीं कर पाई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल पतनचेरू मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD ने जुमरात को मुतला किया कि शहर में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने का इम्कान है। जुमा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद के शुमाली और मगरिबी जोनों में एक बार फिर शदीद बारिश का इम्कान है क्योंकि तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने कुतुबुल्लापुर, गाजुलामारम, अलवर, कोकटपल्ली और मूसापेट में 15.60 मिलीलीटर से 64.40 मिलीलीटर तक बारिश की पेश गोई की है। एक शख्स जो मुबैना तौर पर ब्लैक मेल कर रहा था और एक खातून से जिनसी ख्वाहिशात का मुतालिबा कर रहा था, उसे मकामी अदालत ने मुजरिम करार देते हुए 8 दिन की कैद की सजा सुनाई। एक तालिब इल्म अब्दुस्सलाम ने एक जोड़े को अपने घर में कुछ वक्त गुजारने की इजाजत दी थी, ताहम एक खुफिया कैमरे का इस्तेमाल करते हुए उसने जोड़े के करीबी लम्हात को फिल्माया। हैदराबाद शी टीम्स के अहदेदारों ने कहा कि बाद में उसने ये वीडियो क्लिप्स खातून को भेजे और उससे इस धमकी के साथ जिनसे ख्वाहिश की कि वो वीडियो आम कर देगा। हैदराबाद शी टीम्स के अहदेदारों ने कहा कि खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया और उसे 8 दिन की कैद की सजा सुनाई गई। चारशंबे की रात चंद्रायन गुट्टा में एक तकरीब में डांस करने के लिए खंजर उधार लेने पर होने वाली बहस के बाद एक 19 साला शख्स को एक नाबालिग ने छोड़ा खूब दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जाहिद, जो गौस नगर चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले थे, एक तकरीब में डांस करने के लिए नजीर से खंजर लिया, ताहम वो इसे वापस करने में नाकाम रहा, जिसके बाद रहमान, नजीर और नाबालिग इस मसले पर बात करने के लिए जाहिद के घर गए। नजीर, नाबालिग और जाहिद के दरमियान झगड़ा हुआ। गुस्से के आलम ने नौजवान ने छुरी निकाली और जाहिद के पेट में वार किया। इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना पुलिस का कहना है कि 5G सिम स्कैम से रहें होशियार, किसी अनजाने कॉल या मैसेज पर तवज्जो ना दें, फ्रॉड करने वालों का शिकार ना बने। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम जल्द किए जाएंगे शुरू, मेट्रो रेल MD से अकबरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। हैदराबाद में हफ्ते तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान, हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने जारी किया येलो अलर्ट। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।